हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या है। इसके अंदर सीधा सिंपल है कि मार्केट के अंदर पहले लाइन ऐसे खींचती थी कि यहाँ पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहीं से मार्केट रिवर्स होगा और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा या यहाँ से मार्केट गिरेगा। ये चीज हम जान गए थे। लेकिन अब बात आती है कि ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर कमेंट में यही कमेंट आ रहा है कि सर ट्रेंड क्या होता है। इससे हम ट्रेंड लाइन, देखो पहले हम समझते हैं लाइन। लाइन का मतलब होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा लाइन कहलाती है। जैसे ये दो बिंदु है, इनको मिला रही है रेखा, तो ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन हो गई। लेकिन जैसे ही अगर वो लाइन किसी ट्रेंड के बारे में बताए, तो अपने मार्केट के अंदर मैंने आपको समझाया भी था कि मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो तीनों ट्रेंड हो गए, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये साइडवेज हो गया। इससे पता चलता है कि ट्रेंड क्या होता है। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो, इसे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ना, तो बार बार ये बीच में दिखेगा। पेंटिंग को यहाँ कर दिया, प्राइस प्राइस को देखोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए ऐसे। देखो ये अपना शेयर है एसबीआई का। ये एसबीआई का हमने शेयर ले रखा है और इसे पहले हम लगाते हैं वीकली के अंदर। हम पहले इसे लगाएंगे वीकली। पहले इसको डे से चेंज करके वीकली में कर लेते हैं। हमने वीकली में कर लिया। अब देखो मार्केट अभी अगर देखो तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखो इसे समझते हैं ट्रेंड लाइन से कि हमने एक लाइन यहां से ली, इसका ये हाई रहा मार्केट का, यहाँ हाई से हमने नीचे तक लाइन खींच ली। आपको अगर ये लाइन अच्छे से नहीं समझ में आ रही तो आप इस चार्ट को कैंडल स्टिक से चेंज करके लाइन चार्ट में चेंज कर लो। पहले पहले लाइन चार्ट में हम जैसे चेंज करेंगे तो ट्रेंड लाइन अपने आप बदल गई। यहां से लेके यहाँ पे हो गई। इसे आप अच्छे से समझने के लिए देखो, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आपको बताया था कि आप थोड़ा सा एक चैनल ले लो, क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं होती है। अगर मार्केट में कोई चीज फिक्स होती तब तो हर कोई देख लेता कि हाँ मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से गिरेगा। इसीलिए दोस्तों आप पहले मार्केट के अंदर समझ लो कि हाँ, अब इसके हम कैंडल स्टिक को चेंज करके, लाइन को चेंज करके वापस कैंडल स्टिक में कर लेते हैं। अपनी कैंडल स्टिक में कर लिया, अब दिख रहा है। अब देखो ये डाउन ट्रेंड हो गया था, ये वीकली चल रहा था, और अगर इसका अप ट्रेंड का वो लाइन खींचते हैं हम, तो यहां से लेके अप ट्रेंड के लिए लाइन खींच दी। लेकिन देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। आपको मैं चार्ट पैटर्न के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा तो उससे आप समझ जाओगे कि ये चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल क्या होता है। अब हमने इसे पहले लाइन चार्ट में करके चेंज किया था। हमने इसे कैंडल स्टिक में था, लेकिन ये हमने लाइन चार्ट में किया था, तो लाइन चार्ट की वजह से तीन जगह लाइन अपनी रेजिस्टेंस ले रही है। ट्रेंड लाइन है दोस्तों। अगर आप ट्रेंड लाइन समझ जाओगे ना, तो एक चीज ये मान के चलो कि आप आराम से पैसा, ट्रेंड लाइन का मतलब ही पैसा है। अब देखो मार्केट के अंदर सबसे पहले रेजिस्टेंस लिया है इसने 901। ये चीज और ध्यान रखना कि लोगों की साइकोलॉजी है कि जैसे ही कोई राउंड नंबर पे कोई भी शेयर या कोई स्टॉक जा रहा ना, तो वहां से उसका गिरना तय है। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी होती है कि 800 से 900 पहुंच गया, 1000 पहुंच गया, 500 पहुंच गया। बैंक निफ्टी निफ्टी में आप देखोगे, जैसे बैंक निफ्टी के लेवल, 1000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से मार्केट का पक्का है कि या तो मार्केट गिरेगा या ऊपर होगा। और निफ्टी के अंदर आप 500 का लेवल, अच्छे से 500 का लेवल मार्क करके रखो कि वहां से पक्का है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो बदलाव आना ही है। तो यहाँ पे जैसे 900 के लेवल पे गया 899, मार्केट गिरा। इससे पहले ये वीक में गिरा था 3 जून, जून वाले में गिरा। जून के बाद में जुलाई 24 में गिरा, ये हो गया जुलाई 24 में गिरा। देखो यहाँ पे गिरने के लिए ये तो, ये जो कैंडल बनी थी ये अनिर्णायक कैंडल थी इस वीक की, ये लंबी वाली कैंडल।
क्योंकि इसके अंदर बता नहीं सकते थे, पहले मार्केट पूरा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में वो एक तरह से डोजी कैंडल मान के चलो, डोजी कैंडल की तरह क्लोज हो गया। और ये हैंगमैन हो गया। अगर वीकली के हिसाब से देखो तो इसे मॉर्निंग स्टार भी, वो इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है। तो अभी हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, हमने इसे वीकली में कर लिया। अब अगर इसको आप देखना चाहते हो कि अब ये डेली में कैसे वो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप इसको डेली में कर लो, डेली में। अब देखो हमने वीकली में लाइन खींची थी, जैसे हमने वीकली में लाइन खींची थी, तो इसमें पहले हम लोगों को 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे थे सिर्फ। अब देखो इसके अंदर टोटल 3 दिखाई दे रहे थे उस समय, अभी 4 दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करने की सोची, और एक तरह से ब्रेक कर भी दिया था, लेकिन बाद में फिर से रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने की वजह से वापस मार्केट गिर गया। मार्केट के अंदर देखो फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे पहला फेक ब्रेकआउट हुआ, गैप अप हुआ, दूसरे दिन पूरा मार्केट एक साथ नीचे गिर गया। मार्केट यहाँ पे 900 पे गया, फिर 900 से मार्केट गिरा 753 पे। मतलब देखो तो ये कैंडल कितने परसेंट गिरी थी, लगभग 14%। ये जून 2024 की बात है, जब 14% मार्केट गिरा। फिर अगली कैंडल हैमर बनाई, हैमर बनाने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया। ये रेड कैंडल बनी, इसके बाद में ये अगली कैंडल हैमर बनी, हैमर के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर करने के बाद में जैसे मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट अच्छा दिया, ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर से रेड कैंडल बन गई। जैसे रेड कैंडल बनी, अब ये मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मार्केट ये वाला परफॉर्मेंस बना के फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुकता, रुकने के बाद में ऊपर जाता, तो ये मार्केट आराम से ऊपर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, उसकी वजह से गिर गया। गिरा, गिरने के बाद मार्केट आया 820 के आसपास, 840 के आसपास, 840 से फिर से वापस 860 गया, लेकिन फिर से गिरा। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन अपना कितने बड़ी भूमिका निभाती है। देखो इस ट्रेंड लाइन की वजह से मार्केट यहां से नीचे गिरा, फिर सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस चौथा वाला। देखो चौथी जगह पे भी, चौथी बार, फोर्थ बार मार्केट यहां से फिर गिरा, फोर्थ बार मार्केट गिर गया, फिफ्थ बार मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट हुई अच्छे से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सका मार्केट, यहाँ पे रुक के इसे अप ट्रेंड में जाना था, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में नहीं गया। अब इस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड इसलिए बोलेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंड कैसा हुआ। देखो ये हो गया डाउन ट्रेंड। इसके अंदर हुआ क्या, ये हाई था पहला, फिर ये दूसरा हायर था, ये लो बना। देखो इसके हाई को मार्केट नहीं तोड़ पाया, ये देखो इस हाई को नहीं तोड़ पाया, ये नीचे गिरा, फिर इसने इस हाई को नहीं तोड़ा, मतलब ट्रेंड सीधा साफ हो रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम दूसरे शेयर को देखते हैं, ये एसबीआई शेयर था हमारा। इसके अलावा हम देखते हैं कोई भी दूसरा स्टॉक देखते हैं। अडानी, अडानी तो यार एक एक दिन में 10-10% बढ़ता है फिर गिरता है। टाटा मोटर्स देखते हैं ना, टाटा मोटर्स देखते हैं। टाटा मोटर्स के ये मैंने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच रखा था, इनको डिलीट कर देते हैं एक बार। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा डिलीट। देखो इसके अंदर भी हम लोग को डाउन ट्रेंड सीधा दिख रहा है, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे जाके डेली में साइडवेज हो गया, यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब एक चैनल में घूम रहा है, लगभग 700 से 740 के बीच में। दोनों बार मार्केट, दोनों बार मार्केट यही 740 के आसपास का रेजिस्टेंस लिया। देखो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे कितनी काम कर रही है, यहाँ से देखो ये पहले का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, जोन बनाया आपने, पैटर्न ही बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया 700। देखो साइकोलॉजी नंबर, साइकोलॉजी नंबर का कितना फर्क पड़ता है, यहाँ पे आप देख लो कि 700 का साइकोलॉजी नंबर था, 700 का साइकोलॉजी नंबर था, 700 की वजह से मार्केट बढ़ा और लगभग 712 पे पहुंच गया।
मतलब 1.5% के आसपास मार्केट बढ़ा है। अगर यहाँ पे अगली कैंडल रेड बनती है, यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर रेड बनती है, ये कैंडल अगर रेड बनती है तो ज्यादा चांस है कि ये मार्केट गिरेगा। ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से अगर ये 700 से गिरता है तो अगला टारगेट अपना बनता है, देखो ये गिरा 700 से गिर रहा है, अगर ये 795 के आसपास आ जाता, आप यहाँ अगर एंट्री लेते हो तो आपका अगला टारगेट बनता है यहां तक, मान के चलो 750, मतलब 20 पॉइंट का आपको टारगेट है, 20 पॉइंट का, लगभग दो 2 से 2.25%। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मार्केट 695 के आसपास है, 695 के आसपास है, उसी के बाद में आपको इसके अंदर सेलिंग करनी है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको जो वीडियो समझा रहा हूँ ये आपके लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर भी नहीं हूँ और एडवाइजर भी नहीं हूँ। तो आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने सेबी रजिस्टर इन्वेस्टर और एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, क्योंकि आप उसे एडवाइस ले लोगे, उसके बाद में आप अगर कहीं अपना इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो ज्यादा चांस है कि आपका पैसा अच्छी जगह लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो भी जरूरी है आपको, आप अपने आप पे सीखने के ऊपर ध्यान दो। अगर आप सीख जाते हो, सेबी रजिस्टर पे आपको कितने दिन तक सिखाएगा, तो इसीलिए आप पहले अपने ऊपर ध्यान दो और अपने आप को समझाओ कि मुझे सीखना है। देखो इसे हम वीकली में चेंज करते हैं, वीकली चेंज किया हमने, ये ट्रेंड लाइन ली, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को मिलाया, ये बन गया। इसे ज्यादा अगर अच्छे से देखना है तो इसे आप कैंडल चार्ट को चेंज करके लाइन चार्ट में कर लो। लाइन चार्ट में करोगे, लाइन चार्ट में क्या होता है, कैंडल के अंदर आपको जो बॉडी होती है कैंडल की, जैसे ये बॉडी है, बॉडी के बाद में जो वीक बनती है, बॉडी के बाद ये वीक बनती है, ये भी दिखाता है। लेकिन कैंडल स्टिक के अंदर कैंडल स्टिक के अंदर तो आपका ओपन, ओपन, क्लोजिंग, लो और हाई चारों दिखाएगा कैंडल स्टिक के अंदर। लेकिन लाइन चार्ट के अंदर आपका ओपन दिखाता है और क्लोजिंग, उसके हिसाब से आपकी लाइन बनती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लाइन चार्ट के हिसाब से ड्रा कर दिया। अब इसे हम वापस से कैंडल स्टिक में चेंज करते हैं। अब देखो वीकली चार्ट में हमें यहां से तो हम ड्रा किए, यहां से एक बार ड्रा किए, दूसरी बार मार्केट गिरा, तीसरी बार गिरा, चौथी बार गिरा, 4 बार मार्केट ऊपर से नीचे गिरा। अब इसे हम डेली में करके देखते हैं। जैसे हमने टाटा मोटर्स के शेयर को डेली में करके देखा, जैसे हम इसे डेली में देख रहे हैं तो देखो यहां तो पहली बार गिर ही रहा था, ये सेकंड बार हुआ, ये थर्ड, ये फोर, ये 5, 5 बार गिरा है यहाँ से मार्केट, 5 बार मार्केट गिरा। अब ये ट्रेंड लाइन, ये मतलब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो उसके लिए हम इसे फिर से लाइन चार्ट में चेंज करते हैं। लाइन चार्ट में चेंज करने के बाद हमने ट्रेंड लाइन खींची और उसे चार्ट में लगा दिया। आप अब इसे समझो कि अब डेली के अंदर यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन खींची, ये हमने अब ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची लाइन की वजह से। अगर हम कैंडल स्टिक में देखते तो हमें ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचनी होती, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जाती। लाइन चार्ट का यही फायदा है क्योंकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डायरेक्ट दिखती है, और कैंडल स्टिक में आपको उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों चीजें दिखती है। उसमें 2 चीज दिखती है, इसमें 4 दिखती है। इसमें 4 में 2 चीजें आपके एक्स्ट्रा हो जाती है, इसका हाई और इसका लो। इसीलिए आप अगर ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप कैंडल स्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में चेंज कर लो। लाइन चार्ट में चेंज करने के बाद आप जो लाइन खींचोगे, जो भी ट्रेंड लाइन बनाओगे वो अच्छे से काम आएगी।
हमने देखा ये यहां से एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, फिर ये चौथा सपोर्ट लेने आया था लेकिन रुक गया मार्केट। अब इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन, इसके ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, ये अपना रिटेस्ट किया, ये मार्केट गिर गया। अब इसके अंदर चांस है कि अगर शेयर 698 698 मतलब 695 के लेवल को अगर तोड़ता है तो ये आराम से 695 के लेवल को तोड़ेगा, तो ये मान के चलो ये 665, लगभग 30 पॉइंट, मतलब 4.5 से 5% के आसपास आपको गिरता हुआ मार्केट में दिख सकता है। इसीलिए आप इस शेयर के ऊपर अपनी अच्छी से नजर बना के रखो, क्योंकि ये टाटा मोटर्स का शेयर है। पहले अब ट्रेंड में चल रहा था, इसके देखो तीनों ट्रेंड चेंज हुए, देखो मार्केट के तीनों ट्रेंड चेंज हुए हैं। इसके अंदर ये शेयर में आपको सारे ट्रेंड एक साथ देखने को मिल जाए। देखो ये था इसका साइडवेज, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, ये साइडवेज हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, और ये यहां से अब डाउन ट्रेंड हो गया। अब फिर से अप ट्रेंड बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, और यहां से चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड बनाते। अब आप सोच रहे होंगे, देखो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको यही समझाया था कि मार्केट यहां से ऊपर कैसे बढ़ा, यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ा, ये यहाँ से बढ़ा। इसका कारण देखो, हम पीछे में आते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, ये यहाँ पे पीछे वाला पॉइंट है, लाइन खींच दी। देखो हमने सपोर्ट यहाँ पे देखा, लेकिन ये सपोर्ट आगे जाके कहाँ काम किया, यहाँ पे। सोच लो जो सपोर्ट 2023 में बना है वो 2025 में काम कर रहा है। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जो चीज पहले हुई है उन चीजों को दूसरी बार वो दोहराता ही है। इसीलिए मार्केट वापस गिरा तो इसने वही सपोर्ट लिया जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। मार्केट उससे नीचे गया, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन दूसरे दिन वापस से वहीं पे आके सपोर्ट ले लिया। तो दोस्तों आपको मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर ट्रेंड लाइन अच्छे से सीख जा रहे हो और मार्केट के अंदर प्राइस, देखो मार्केट के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना, आपको टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक और चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, ये चार चीजें अच्छे से सीख लो। आपका एक तरह से देखो तो टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वीडियो बना दिया है, कैंडल स्टिक के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, इसे भी आप देख सकते हो। ट्रेंड लाइन का वीडियो आज बना ही रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन का वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में कुछ दिनों में आने वाला वीडियो में चार्ट कैसे रीड करते हैं, या एक शेयर के अंदर जैसे आपने इस शेयर को ओपन किया, जैसे आपने शेयर को खोला, तो इसके बाद में आप कहाँ कहाँ चीजें ड्रा करो, या कौन सी ट्रेंड लाइन कहाँ खींचोगे, या कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे, या कौन से टाइम फ्रेम में आप उसे देखो, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक कर दो, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पे पहुंच जाए। आपको बिल्कुल मैं जीरो से लेके एडवांस पूरे ट्रेडिंग में सिखाने वाला हूं। आपको जो चीजें मार्केट में, आपको मार्केट में जो चीजें पैसा देके नहीं मिल रही ना अच्छे से, वो चीजें मैं फ्री में सिखा रहा हूं आपको।